एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें दे रखा है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें त्रिभुज एबीसी दे रखा है जिसका कोण बी समकोण है और tan a की वैल्यू दे रखी है और हमें इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहली बात तो दोनों क्वेश्चन में क्या क्या चीज हमें पूछ रखी है। हमें साइन ए कोस सी, इसमें कोस ए कोस सी, यानी कुल मिला के हमें साइन और कोस की वैल्यूज पूछ रखी है। तो इन वैल्यूज को निकालने के लिए हमें समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं चाहिए होंगी, क्योंकि तीनों अगर समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमारे पास है तो हम इन किसी भी थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम तीसरी भुजा की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, उसको नाम देंगे ए बी सी, और बी पे हमें समकोण को रखना है, यानी कि 90 डिग्री जहाँ पे बनना है वहां पे हम बी नाम दे देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या चीज दे रखी है, tan a की वैल्यू हमें दे रखी है 1/√3। हम सबको पता है कि tan थीटा जो होता है लंब बटा आधार होता है। लंब बटा आधार होता है। हमारे पास थीटा जो है a पे है, यानी कि थीटा अगर a पे है, थीटा अगर a पे है यानी लंब जो होगा वो ये थीटा के सामने वाली जो वैल्यू होगी वो होगी। थीटा के सामने वाली साइड BC है, इसको हम क्या मानेंगे, लंब। तो लंब की वैल्यू 1 है तो 1, BC की वैल्यू 1 हो जाएगी। और आधार हमारा √3 दे रखा है। जब थीटा A पे है, थीटा A पे है यानी आधार क्या होगा, थीटा के साथ वाली साइड, यानी ये वाली जो होगी आधार हो जाएगी, यानी आधार क्या है √3, तो ये वाली साइड हमारी √3 हो जाएगी। इस तरह से लंब और आधार तो हमें मिल गया, हमें कर्ण की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर प्लस बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हमें कर्ण की जो वैल्यू है, कर्ण की जगह AC रखना है, आधार की जगह हमें, आधार हमारा ये है, इसको √3, लंब की जगह में 1 रखना है। √3 का स्क्वायर 3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और इधर से स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ रूट लगेगा, और हम 4 के टुकड़े करेंगे। 4 के टुकड़े करेंगे, 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, एक जोड़ा बन गया, तो एक चीज को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो AC की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, यानी कर्ण की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फर्स्ट और सेकंड वाले को। एक बार हमने कर्ण को निकाल दिया, यहाँ हम लिखेंगे साइन है, इधर हम लिखेंगे cos C, इधर cos A sin C, साइन है cos है cos C sin C, ऐसे ये हमें सारी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहली बात तो ये साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। cos क्या होता है, आधार बटा कर्ण। साइन क्या होगा, वापिस लंब बटा कर्ण। cos होगा आधार बटा कर्ण। अब हमने जो सॉल्व किया उसमें से हमें सारी वैल्यूज देखनी है। सबसे पहले तो हमारा जो कर्ण की जो वैल्यू आई थी वो 2 आई थी, तो यहाँ पे हम ऐसी की जगह 2 लिख देंगे, और जहाँ पे भी कर्ण लिखा हुआ है वहां पे हम सब जगह 2 2 लिख देंगे, क्योंकि कर्ण की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी चाहे थीटा कहीं पर भी हो। वैल्यू थीटा के चेंज होने पे लंब और आधार की वैल्यू चेंज होती है, कर्ण की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो साइन ए, जब हम साइन ए की बात कर रहे हैं तो लंब कहाँ पे है, थीटा ए पे है, तो लंब क्या होगा, थीटा के सामने वाली साइड, यानी एक जो होगा वो लंब हो जाएगा। जब हम cos ए की बात कर रहे हैं, अब हमें यहाँ पे आधार चाहिए, थीटा ए पे है, तो आधार क्या होगा, थीटा के साथ वाली साइड, यानी √3। अब हम C की बात, यानी कि थीटा अगर C पे है तो लंब क्या होगा, थीटा के सामने वाली साइड, और आधार क्या होगा, थीटा के साथ वाली, यानी 1। तो 1 तो हो गया हमारा आधार, और लंब हमारा क्या हो गया, √3, जब थीटा किस पे हो, C पे। इस तरह से ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन था हमारा साइन ए cos C प्लस cos A sin C। साइन ए की जगह हम रखेंगे 1/2,
वापिस गुणे का निशान लगाएंगे, फिर cos c की जगह रखेंगे हम 1/2 प्लस cos a की जगह रखेंगे √3/2 इंटू sin c की जगह रखेंगे √3। ठीक है, अब ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई जिसमें गुणे का निशान भी है प्लस भी है वापस गुणे का निशान है। तो सबसे पहले हमें पता है किसी भी इक्वेशन में अगर भाग दे रखा है तो हम सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगर भाग नहीं दे रखा है तो गुणा करेंगे, फिर जोड़ो फिर बाकी होगी। तो हम पहले गुणा करेंगे, तो इनको सेपरेट कर देते हैं। फिर अब पहले हम गुणा करते हैं, तो भिन्नों का गुणा कैसे होता है, बट्टे के ऊपर वाली से गुणा होती है, बट्टे के नीचे वाली संख्या नीचे वाली से गुणा होती है। तो एक को एक से गुणा करेंगे 1, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, प्लस का निशान वापस √3 को √3 से गुणा करेंगे 3, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। और भिन्नों की जोड़ कैसे होती है, बट्टे की नीचे वाली संख्या सेम होनी चाहिए और उसको एक बार लिखना है, और ऊपर वालों को जोड़ या बाकी जो भी चीज हो रही है उसमें प्लस या माइनस जो भी हो रहा है उनको लिख देते हैं। यहाँ पे प्लस हो रहा है तो प्लस का निशान लगा दिया। हम 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4/4 को सॉल्व किया तो 1, 4 में 4 का भाग लगा तो 1 हमारा आंसर आ गया। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम सेकंड वाला यहाँ पे, सेकंड वाला क्वेश्चन है cos a cos c माइनस sin a sin c। ये सारी वैल्यू हम क्वेश्चन अभी हमने जो सॉल्व किया था उसमें से देखते हैं। cos a की वैल्यू है √3/2, cos c की वैल्यू है 1/2 माइनस sin a की वैल्यू है 1/2 इंटू sin c की वैल्यू है √3/2। यहाँ पे भी वापिस ऐसे ही होगा, इक्वेशन में बाकी और गुणा दे रखा तो सबसे पहले गुणा होगा फिर उसके बाद में बाकी होगी। तो पहले हम इसको सेपरेट कर देते हैं दोनों को अलग अलग। अब हम गुणा करेंगे, भिन्नों का गुणा कैसे होता है, बट्टे के ऊपर वाली से गुणा होगी। √3 को 1 से गुणा करेंगे तो √3 आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, माइनस 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 1 को √3 से गुणा करेंगे √3। अब बट्टे के नीचे, अब भिन्नों की बाकी होगी क्योंकि बीच में बाकी का निशान है, तो बट्टे के नीचे वाली संख्या सेम होनी चाहिए। सेम है तो उसको एक बार लिखेंगे, ऊपर वालों को √3 माइनस √3 ऐसा कैसा लिख देंगे। √3 में से √3 गया तो 0, और 0 में 4 का भाग लगाएंगे तो 4 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करेंगे 0 आ जाए, तो 0 हमारा